तरन तारण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको तरन तारण के माध्यम से ये बताएंगे कि भगवत गीता किसी व्यक्ति को क्यों पढ़नी चाहिए, इससे क्या लाभ है, इससे अर्जुन को क्या लाभ हुआ, इससे संजय को भी लाभ हुआ। इसका श्रवण पूर्णतः संजय द्वारा धृतराष्ट्र को भी दिया गया, पर धृतराष्ट्र को इसका कोई भी लाभ ना हुआ, क्योंकि उन्होंने भगवान को भगवान के रूप में न मान के एक साधारण तुच्छ मनुष्य के रूप में ही अपनी तरह ही एक मनुष्य माना, और उसका कोई भी लाभ उन्हें इसीलिए नहीं मिला। हम भगवत गीता में आपको केवल 7 श्लोक के ही बारे में बताएंगे, जिसमें प्रथम 2 श्लोक प्रथम अध्याय से हैं और अंतिम उपसंहार श्लोक जो 5 श्लोक हैं वो 18वें अध्याय से हैं, जो संजय द्वारा गीता का पूर्ण ज्ञान होने के बाद धृतराष्ट्र से कहे गए। प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्स्वा माम का पांडवाश्च एव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्थात धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र के अनुसार उनके पुत्र और पांडुपुत्र युद्ध करना चाहते थे। क्यों युद्ध करना चाहते थे? उन लोग की इच्छा थी, ऐसा उनके कथन से पूर्णतः क्लियर हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि जो युद्ध उनको ऊपर थोपा गया है पांडवों पर, वो थोपा नहीं गया है, वो उनकी इच्छा है युद्ध लड़ने की। संजय को उन्होंने बोला, संजय उनके सेवक हैं, सारथी हैं, और अपने राजा के बारे में कोई अप्रिय वचन नहीं कहेंगे। तो संजय ने उनके लिए क्या कहे? दृष्टा तु पांडवेनीकम बूढ़्यम दुर्योधना तदा आचार्यम उपसंज्ञम राजम वचम अब्रवीत। उन्होंने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और अपने गुरु के पास जाकर कुछ वचन कहे। यहाँ पर संजय ने अपने राजा को प्रभावित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन को राजा की उपाधि दी। किस लिए उपाधि दी ये तो संजय बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा मत है कि वे राजा को अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनके पुत्र को राजा के रूप में स्वीकार किया, शब्दों में स्वीकार किया। अभी क्योंकि कोई भी संवाद आरंभ नहीं हुआ भगवान का अर्जुन के बीच, तो गीता का कोई भी उपदेश अभी संजय को भी नहीं मिला। वे एक स्वाभाविक रूप से अपने राजा के प्रति समर्पित हैं और अपने राजा के पुत्र के बारे में ऐसा कुछ अभी नहीं कहेंगे जो उनको अप्रिय लगे। अब जब भगवान का संवाद अर्जुन के साथ हुआ, उन्होंने उसे पूर्णतः श्रवण किया और वे निर्भीक अवस्था में हो गए। और उसके बाद वे 18वें अध्याय में क्या कहते हैं? भगवान ने पूरे अध्यायों में अर्जुन को बताया कि एक व्यक्ति को किस रूप में जन्म लेना चाहिए, उसको क्या कर्म करने चाहिए और उन कर्म का उनके प्रति क्या योगदान है। ऐसा पूरा उन्होंने पूरे श्लोक में कहा, जिसका पूर्णतः श्रवण संजय ने भी किया और पूरा उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया। अब संजय क्या कहते हैं, उनको क्या लाभ हुआ, क्या ज्ञान खुल गया उनका? इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं अश्रोसम अद्भुतम रोमहर्षणम। इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचक कारक संवाद को सुना। भगवान ने अर्जुन को बताया जीवन का रहस्य, कैसे एक व्यक्ति को जीवन में कैसे जीना चाहिए, पूर्ण रहस्य उन्होंने बताया, जिसका पूरा ज्ञान संजय को भी हुआ। अब आगे संजय क्या कहते हैं? व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यम् अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री वेदव्यास जी की कृपा से दृढ़ दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से सुना। अर्थात उन्होंने वो सारी बातें सुनी जो भगवान ने अर्जुन को कही, किसी व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए। अन्य श्लोक में क्या कहते हैं संजय? राजन,
संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुन पुण्यम हिस्याम च मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। संजय बहुत ही हर्षित हैं, खुश हैं। ऐसा आखिर भगवान ने क्या कहा, इसको हमें अवश्य जानना चाहिए। गीता के श्लोकों को पढ़ के क्या कहा, संजय इतने हर्षित क्यों हैं, क्यों इतने पुलकित हैं, क्यों इतने प्रसन्न हैं। अन्य श्लोक में देखिए प्रसन्नता जाहिर करते हैं। तच्चा संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मय में महान राजन हिस्याम चा पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के इस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः सुस्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है, बार बार हर्षित हो रहा हूँ। भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया। दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय ने भी उसे देखा, बाकी देवी देवताओं ने भी उन्हें देखा। आखिर दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन ने क्यों देखा विराट रूप, विराट रूप देखकर क्या लाभ हुआ, इसका भी ज्ञान हमें भगवत गीता पढ़कर अवश्य जानना चाहिए। क्यों आखिर भगवान ने इतना विराट रूप दिखाया, ऐसा क्या था इस विराट रूप में, इसे हमें अवश्य पढ़ना चाहिए गीता के लिए। गीता पढ़ के हम ये अवश्य जान सकते हैं। गीता पढ़ने के बाद अंतिम सार में संजय क्या कहते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्श्री विजया भूति ध्रुवा नीति मति। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। हे राजन, जहाँ पर भगवान है, जहाँ श्री कृष्ण है, विजय वहीं होगी, क्योंकि वे धर्म पर चल रहे हैं। पूरा दृष्टांत उन्होंने दुर्योधन के पिता अर्थात धृतराष्ट्र को कहे, और धृतराष्ट्र ने उन्हें एक साधारण इंसान आज भी जाना, भगवान को उन्हें एक नॉर्मल व्यक्ति समझा और उसे स्वीकार नहीं किया। वे चाहते थे युद्ध रोक सकते थे। उन्हें पूरा दृष्टांत जैसे था वैसे उन्होंने संजय ने उनको बताया, और ये भी बताया कि उनको जीतना संभव नहीं है, अवश्य आपके पुत्र हार जाएंगे। भगवान ने पूरी विवेचना, पूरा ज्ञान अर्जुन को दिया, जिसके माध्यम से संजय हम सब तक इतनी महत्वपूर्ण गीता पहुंची। तो आप सबसे अनुरोध है, गीता अवश्य पढ़ें। भगवान ने अर्जुन को क्या कहे, हमें दूसरों से नहीं सुनना, खुद से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री भगवती वासुदेवाय नमः।